और अब बात करते हैं मैनपुरी की लड़ाई की, जो प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, क्योंकि सपा के लिए विरासत बचाने की जंग है तो भाजपा के लिए अनसुलझी पहेली है, जिसे 24 से पहले भाजपा हर कीमत पर सुलझा लेना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मैनपुरी में भाजपा का कमल नहीं खिला, क्या इस बार खिलेगा? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बयानों की लड़ाई आक्रामक हो रही है। मैनपुरी में प्रतिष्ठा की लड़ाई परिवारवाद पर आई। उनके अब शब्दों का जवाब अब शब्दों से नहीं देता, लेकिन मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जब चुनाव हो तो कमल के फूल की बटन दबा करके देता हूं। केशव ने चलाया शब्द भेदी सुदर्शन, डिंपल का गली गली शक्ति प्रदर्शन। श्री अखिलेश यादव जी की जमीन तो खिसक ही चुकी है। उपचुनाव की जंग में जितनी चर्चा मैनपुरी की है, उतनी किसी सीट की नहीं, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी का वो किला है जो 2014 और 2019 की लहर में भी नहीं हिला है, लेकिन जो 3 दशक में नहीं हुआ, वो भाजपा 2024 से पहले कर लेना चाहती है। यही वजह है कि मैनपुरी की ये लड़ाई प्रतिष्ठा पर आ चुकी है और भाजपा ने सपा की तुलना परिवारवाद के पोषक से कर दी है। समाजवादी पार्टी 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, माननीय मुलायम सिंह जी से लेके आज अखिलेश यादव जी तक पहुंची है। उनके यहाँ केवल परिवार के लिए चीज़ें आरक्षित हैं। अब शिवपाल जी के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में वंशवाद की परंपरा है, उसे वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की कमज़ोर नस को बार बार दबा रही है। वो कमज़ोर नस है परिवारवाद। और आज एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी को परिवारवाद और वंशवाद का सबसे बड़ा पोषक बताया। चूँकि सैफई परिवार की बहू डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की वो पत्नी है, इसलिए लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि समाजवाद का मतलब अब परिवारवाद हो गया है, वंशवाद हो गया। गौरतलब है कि जब से मैनपुरी के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, भाजपा परिवारवाद के मोर्चे पर उसे घेर रही है। लेकिन गुरुवार को जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जसवंत नगर में प्रचार करने आए, तो अखिलेश पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव को गोमती रिवर फ्रंट में दोषी पाए जाने पर जेल भेजने की बात कह गए। अखिलेश यादव जी की जमीन तो खिसक ही चुकी है, लेकिन श्री शिवपाल यादव जी अपने को जसवंत नगर का इटावा का मिनी मुख्यमंत्री बताते थे। सुरक्षा हट गई, बिलबिला रहे हैं। और अभी मैं बताना चाहता हूं इस मंच से, अभी तो जांच चल रही है। हो सकता है चाचा और भतीजे जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों की जेल में ही जिंदगी बीते। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने शिवपाल के रघुराज शाक्य पर दिए बयान पर पलटवार किया, तो श्रद्धांजलि के नाम पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह का नाम लेकर लोधी वोट को साध लिया। उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी भी का निधन हुआ था, और क्या ये एक श्रद्धांजलि के पुष्प भी अर्पित नहीं कर सकते थे? यह अपमान कैसे सह सकते हैं? क्योंकि आप शब्दों का जवाब अब शब्दों से नहीं देता, लेकिन मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जब चुनाव हो तो कमल के फूल की बटन दबा करके देता हूं। गौरतलब है कि मैनपुरी हमेशा से भाजपा के लिए अनसुलझी पहेली रही है और भाजपा इसे इस बार सुलझा लेना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा मैनपुरी में कमल खिला पाएगी, क्योंकि अपने परिवार की विरासत को बचाने के लिए डिंपल ने पूरी ताकत झोंक दी है। क्योंकि जब अखिलेश रामपुर में आजम के लिए प्रचार कर रहे थे, तो डिंपल मैनपुरी की किशनी विधानसभा में घर घर जाकर वोट मांग रही थी। अब सवाल बड़ा है कि जिस भाजपा ने आजमगढ़ में कमल खिलाया, मैनपुरी में खिला पाएगी या फिर साइकिल की रफ्तार के आगे उसकी सारी कोशिश फेल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा मैनपुरी में जीत का कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही, वहीं सपा प्रशासन पर सवाल उठा रही है। बात इतनी बढ़ गई है कि चुनाव आयोग तक पहुंच गई। कल शिवपाल यादव ने प्रचार करते हुए कहा था कि इस बार चुनाव भाजपा के प्रशासन से है, और आज
एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें सपा नेता धर्मेंद्र यादव पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सपा कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। ये वीडियो 1 मिनट 19 सेकंड का है। ये भी क्यों नहीं कर रहे हो? ये भी क्यों नहीं दिख रही आपको? आप लोग अत्याचार कर रहे हो ना, डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी आपको, डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी, याद रखना, याद रखना, डेमोक्रेसी माफ करेगी। क्या हो गया? हटो हटो चलो यार, हटो, तुम भीड़ लगा रहे हो, हटो। ये देश का संविधान और डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी। आओ करो और चेक कितनी कर रहे हो? हटो हटो चलो, हटो हटो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।